आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी बोकारो से मेरे सब्सक्राइबर मोहम्मद इकबाल ने भेजी है। तो आइए कहानी को सुनते हैं उनके नज़रिए से। वो बताते हैं, एक दिन जब मैं और मेरे पापा अपने कार से धनबाद से बोकारो आ रहे थे, तब रात के लगभग 12 से 12:30 बज रहे थे। कार मेरे पापा ड्राइव कर रहे थे और मैं उनके बगल वाले सीट में बैठा था। जब रास्ते में हम लोग एक पुल पार कर रहे थे, तब हमें एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने वहाँ नज़र आई। वो लड़की ब्रिज के रेलिंग पर खड़ी थी और लगातार नीचे देखी जा रही थी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह आत्महत्या करने के इरादे से वहाँ खड़ी थी। मेरे पापा ने गाड़ी वहीं रोक दी और हम दोनों कार से नीचे उतरे। पापा ने मुझसे कहा, इकबाल, तुम यहीं रुको, हम देखते हैं क्या बात है। ये बोल के मेरे पापा उस लड़की के पास गए। थोड़ी दूरी से ही उन्होंने आवाज़ देकर उससे कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात में क्या कर रही हो यहाँ? उसके बाद मेरे पापा मेरे तरफ मुड़कर बोले, तुम कार में बैठो। और इतना कहकर जैसे ही वो आगे मुड़े, वो लड़की वहाँ नहीं थी। मेरे पापा को लगा कहीं वो नीचे कूद तो नहीं गई। जहाँ वो लड़की खड़ी थी, मेरे पापा उस जगह से नीचे देखने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मेरे पापा को नीचे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद मैं और मेरे पापा वहाँ से निकल गए। हम लोग कुछ दूर गए ही थे कि किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा ने फिर से कार रोक दी। मैंने पापा को कहा, मुझे डर लग रहा है, चलिए यहाँ से। फिर पापा ने कहा, डरो मत, यही कार में बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही मेरे पापा कार से उतरकर उस आवाज़ की तरफ गए, थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा की आवाज़ आई। वो मुझे पुकार रहे थे। मैं जैसे कार का गेट खोलने लगा, मुझे वही लड़की नज़र आई। उसे वहाँ देखकर मैं डर गया और कार अंदर से लॉक कर लिया और अपने पापा को आवाज़ देने लगा। जब वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाए तो मैंने उन्हें कॉल किया। बार बार कॉल करने से भी जब पापा ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर तभी मुझे मेरे पापा का कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा, कार लेके आगे आओ, मैं आगे खड़ा हूँ। जब मैंने कार स्टार्ट करके पहला गियर लगाया, मुझे लगा कार के पीछे कोई है, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं कार को लेके आगे गया। मेरे पापा वहीं खड़े थे। मैंने जो कुछ भी देखा था, मैंने सब कुछ पापा को बताया, पर उस टाइम वो चुप रहे और हम दोनों रात के 2 बजे घर पहुँचे। मुंह हाथ धोकर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मुझे उस रात ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रहा था कि कुछ देर में कोई मेरे दरवाजे को खटखटाने लगा। जब मैंने आवाज़ देकर पूछा कि कौन है, तो किसी ने आवाज़ नहीं दी। फिर जब मैं बाहर निकला ये देखने के लिए कि कौन है, तो मैंने देखा मेरे पापा वहीं बाहर बैठे थे। मैं भी बाहर उनके पास चला गया और मैंने उनसे पूछा, क्या बात है पापा, आप सोए क्यों नहीं अभी तक?
और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा, जाइए और आराम करिए, आप काफ़ी थक चुके होंगे। मेरे इतना कहने के बाद पापा वहाँ से अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद फिर मैं भी अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद जो हुआ, उसके डर के मारे मेरा हालत ख़राब हो गया। मेरे मोबाइल पे मेरे पापा का कॉल आ रहा था। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मेरे पापा बोले, कहाँ चले गए हो तुम हमें यहाँ छोड़कर? मैंने तुमसे कार में इंतजार करने को कहा था ना। ये सब सुनने के बाद मैं पसीने से लथपथ हो गया था। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने डरते हुए पापा से कहा, वो कौन है फिर जो मेरे साथ बैठकर घर तक आया?" फिर मैंने उनसे पूछा, "आप कहाँ हो इस वक्त?" पापा ने कहा, 2 घंटे से वही हूँ जहाँ हमने गाड़ी रोकी थी। तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जब मैंने पापा को सारी वाकया सुनाई तो उन्होंने मुझसे कहा, "जल्दी से कार में बैठो और वहाँ से भागो।" तो मैंने उनसे बताया, "पर चाबी तो आपके रूम में है।" पापा ने कहा, "कॉल करके जल्दी से अपने बड़े पापा को वहाँ बुला लो।" मैंने बड़े पापा को कॉल करके जल्दी से वहाँ आने को कहा। फिर जब वो आए तो हम दोनों पापा के रूम में गए। रूम में कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से चाबी ली और बड़े पापा के साथ फिर उसी जगह पर गए जहाँ मेरे पापा थे। मेरे पापा ने बड़े पापा को सारी बातें बताई। ये सुनकर उन्होंने बताया, बहुत पहले एक लड़की का यहाँ इसी हाईवे पर रेप हुआ था और वो लड़की इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ब्रिज से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है। हो ना हो, ये ज़रूर उसकी ही आत्मा होगी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से घर वापस आ गए। अपनी कहानी को फियर अलार्म पे शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया इकबाल। उम्मीद है आपको आपकी ही कहानी मेरी ज़ुबानी पसंद आई होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको फियर अलार्म की सारी स्टोरीज़ पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।